बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद शमीम्स डॉटर। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी डिश, और वो है हमारे यहाँ शाही सवैयाँ। ठीक है, तो मीठी ईद आ रही है, तो मीठी ईद मीठे के बगैर तो नामुकम्मल है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से जो है आप लोगों को कोई रेसिपी शेयर की जाए आपके साथ। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं शाही सवैयाँ, या आप इसको नवाबी सवैयाँ भी कह सकते हैं। तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो सब मैंने यहाँ पे ले ली हैं। ठीक है, क्वांटिटी मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। उससे क्या होगा कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। जी, तो अब हम चलते हैं अपनी बाकी की रेसिपी की तरफ। जी, तो यहाँ पे जो है मैंने 200 ग्राम 200 ग्राम सवैयाँ ली हैं। ये 2 पैकेट बनते हैं। जो हमारे घरों में पैकेट आते हैं सवैयों के, उस एक पैकेट के अंदर 100 ग्राम सवैयाँ होती हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट लिए हैं। तो पहले जो है वो हम अच्छे से जो है इन सवैयों को क्रश कर लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में। जी, तो सवैयाँ हमारी अच्छी तरह से क्रश हो गई हैं। तो ठीक है, सवैयों को जो है वो हम लाइट ब्राउन सा करेंगे, लेकिन इससे पहले जो है हम सवैयों के लिए चाशनी रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। इसके अंदर हम 2 कप पानी के ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है 1 कप चीनी ली है। तो चीनी का डबल जो है वो आपने पानी ऐड करना है। ठीक है, तो ये 1 कप हम चीनी ऐड कर रहे हैं। तो अब चीनी को जो है वो अच्छे से मेल्ट होने देंगे, और साथ ही जो है एक साइड पर हम सवैयों को जो है लाइट ब्राउन कर लेंगे, घी में फ्राई कर लेंगे हल्का सा। तो उसके लिए जो है मैंने यहाँ पे 3 to 4 टेबल स्पून घी लिया है। घी को जो है वो पहले अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे, और फिर इसमें हम सवैयाँ ऐड करेंगे। जी, तो जब तक घी गर्म होता है तब तक चाशनी के अंदर जो है वो चम्मच से इसको मिक्स कर देते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो चीनी थोड़ी बाकी है, चीनी अभी अच्छे तरीके से मेल्ट नहीं हुई है। और दूसरी साइड पर हमारा घी जो है वो भी गर्म हो गया है। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, सवैयों को ऐड करेंगे और 4 से 5 मिनट तक जो है वो अच्छी तरह घी में फ्राई करेंगे। और लाइट फ्लेम पे फ्राई करना है, फ्लेम हाई नहीं रखनी है हमने। और जब तक जो है वो सवैयों की खुशबू नहीं आना शुरू हो जाती, तब तक आपने इनको फ्राई करते रहना है घी में। जी, तो साथ ही जो है हम चाशनी के अंदर 3 से 4 इलायची ऐड कर देंगे, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और साथ ही जो है हम 2 चुटकी जो येलो फूड कलर होता है उसको ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो इससे जो है सवैयों का कलर थोड़ा अच्छा आ जाएगा। तो इसीलिए मैं तो कहूँगी कि अगर आपके पास हो तो आप इसका इस्तेमाल लाजमी करें। ठीक है, तो अब जो है वो चाशनी को वहाँ पे एक साइड पे पकने देते हैं, और दूसरी साइड पर हम जो है वो सवैयों को ब्राउन कर लेते हैं। और सवैयों का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो आप देखिए कि सवैयों का जो है वो बहुत ही अच्छा सा लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है, और खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम चाशनी को देखते हैं। तो चाशनी भी हमारी तकरीबन रेडी है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमें जो है वो इसके अंदर कोई भी तार वगैरह नहीं बनानी थी, जस्ट चीनी को मेल्ट करना था। तो अभी हम चाशनी को सवैयों के अंदर ऐड करेंगे, लेकिन जो है वो आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक ही दफ़ा सारी ऐड नहीं करनी है। और साथ साथ जो है वो चम्मच से इसको मिक्स करते जाना है। पहले तो आपको लगेगा कि ये चाशनी ज़्यादा है, लेकिन जैसे आप इसको देखेंगे कि ये पकते जाएंगे तो ये फ़ौरन जो है सवैयाँ इसको अब्जॉर्ब कर लेंगी। तो अभी आप जो है वो बाकी का जो रह गया है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। जी, तो अच्छे से जो है वो चम्मच से साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। जी, तो
ये सारी चाशनी जो है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी है इसके अंदर। तो अभी जो है वो इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको ढाँप देंगे और 2 से 3 मिनट तक जो है वो इसको लाइट सी आंच पे, दम वाली जो आंच होती है उस पे पकने देंगे। जी, तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं और सेवइयों को आप देखेंगे इन्होंने जो है वो सारे शीरे को एब्जॉर्ब कर लिया है और बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है सेवइयों का और बहुत ही खिली खिली सी सेवइयाँ बनी हैं। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे कि चम्मच से जो है वो इनको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो है वो ढाँप के रख देंगे और फ्लेम अब हम क्या करेंगे कि ऑफ कर देंगे। और जो हमने जो है वो शाही सेवइयों के लिए जो लेयर्स बनानी है उसके लिए हम फिरनी रेडी कर लेंगे। जी, तो फिरनी का मिक्सचर रेडी करने के लिए हमने यहाँ पे अलग से 1 कप दूध लिया है, 2 to 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड के लिए हैं और यहाँ पे हाफ कप जो है वो मैंने चावल के लिए थे जो मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिए थे। और साथ ही जो है एक साइड पर हमने 1 लीटर दूध लिया है जिसको जो है हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको एक उबाल आने देंगे, तब तक जो है वो हम साथ ही इसको जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने वो ग्राइंडर वाली जो डिब्बी होती है उसके अंदर बाकी सब चीज़ों को ऐड कर दिया है और दूध को भी ऐड कर दिया। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देखें कि दूध को जो है वो उबाल आने वाला है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है चीनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे सिर्फ इसके अंदर 3 to 4 टेबलस्पून चीनी के ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करनी है क्योंकि सेवइयों के अंदर हमने पहले चीनी को जो है वो ऐड कर दिया है। और अभी जो है हमने यहाँ पे कस्टर्ड और चावल को ग्राइंड करके निकाल लिया है और साथ ही यहाँ पे ये देखें 3 to 4 टेबलस्पून चीनी पड़ी है, इसको अब दूध के अंदर ऐड कर देंगे। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। जी, तो अभी हम साथ ही इसके अंदर वो जो कस्टर्ड और चावल का जो हमने मिक्सचर रेडी किया है उसको ऐड कर देंगे और चम्मच से जो है वो कंटिन्यूसली आपने इसको मिक्स करते रहना है। ये ना हो कि इसके अंदर गुठली बन जाए, ठीक है। तो 5 से 7 मिनट तक तो आपने चम्मच को बिल्कुल नहीं रोकना है और अच्छे से मिक्स करते रहना है और इसको पकाते रहना है। और फ्लेम जो है वो आप क्या करें कि मीडियम टू लो कर दें क्योंकि चावल जो है वो फिर अच्छे तरीके से पक जाएंगे। अगर तो आपके पास जो है वो राइस का पाउडर हो तो आप वो भी जो है वो 3 to 4 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं हो तो आप सिंपली चावल को जो है वो 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दें और उनको ऐड कर लें। तो अभी इसको जो है वो हम गाढ़ा होने देंगे ताकि जो इसकी लेयर है वो अच्छे तरीके से बन जाए। जी, तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं और आप देखें कि जो हमारी फिरनी है वो गाढ़ी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको जो है वो रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। जी, तो सेवइयाँ और फिरनी हमारी ठंडी हो गई हैं। तो अब हम रेसिपी की फाइनल साइड की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो सब मैंने यहाँ पे ले ली हैं। यहाँ पे एक ट्रे ली है और साथ ही इसके जो है वो मैंने नारियल और बादाम को क्रश करके रख लिया है। इससे हम क्या करेंगे कि एंड पे टॉपिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम सेवइयों की लेयर लगाएंगे और इसको जो है वो अच्छे तरीके से ट्रे में फैलाने के बाद हम चम्मच से जो है वो प्रेस कर देंगे हल्का हल्का। तो सेकंड लेयर अब हम यहाँ पे फिरनी की ऐड करेंगे। इसको भी जो है वो हम जैसे सेवइयों को अच्छे तरीके से फैला दिया है ट्रे में, इसको भी जो है वो अच्छे तरीके से फैला देंगे और एक अच्छी सी लेयर जो है वो फिरनी की रेडी कर लेंगे।
हमारी बहुत ही मज़ेदार सी शाही सेवइयाँ बन के रेडी हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि इनको फ्रिज के अंदर जो है वो ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसका मज़ा और भी दोबाला हो जाएगा। तो इसको 5 से 6 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रखना है और फिर हम जो है वो इसको सर्व करेंगे। जी, तो 5 से 6 घंटे के बाद हमने जो है वो ट्रे को निकाल लिया है। इसकी अब लेयर्स जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गई हैं। तो अब हम इनको सर्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।